गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेटर्स में हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कंपोस्ट एक्चुअली क्या होता है और इसका एग्रीकल्चर प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट है कि कंपोस्ट क्या होता है कि जो एनिमल और जो गोबर या फिर जो वनस्पतिक अवशेष यानी कि जो प्लांट रेसिड्यूज है, इनके द्वारा जब हम इन्हें गड्ढे में सड़ा करके गड्ढे में सड़ाने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कंपोस्ट कहते हैं, और जो मेथड हम अपनाते हैं सड़ाने की उसे हम कंपोस्टिंग कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है कि इसको बनाने के लिए एक फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि FYM जैसे बनता है सेम टू सेम वैसी ही इसकी भी मेथड होती है बनाने की। इसकी बनाने के लिए इंदौर मेथड और बेंगलोर मेथड और एक आती नाडेप मेथड, ये 3 मेथड है जो कि ज़्यादा प्रचलित होती है कंपोस्ट बनाने के लिए। मैंने प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी इंदौर मेथड, बेंगलोर मेथड एंड नाडेप मेथड में कंपोस्टिंग की जो मेथड है बनाने की वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए, आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि इंदौर मेथड जो बनाते हैं इसमें एरोबिक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, बेंगलोर मेथड में दोनों एरोबिक और एनएरोबिक दोनों बैक्टीरिया यूज़ में लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोनों प्रकार के जीवाणु कार्य करते हैं। साधारण कंपोस्ट में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एज़ोटोबैक्टर और सुपर फास्फेट डाला जाता है। ठीक है, सुपर फास्फेट का जब हम यूज़ करेंगे नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए तो उसे हम सुपर कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कि जब हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का यूज़ करेंगे तो उसे हम एजो कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सभी कार्बनिक खादों में नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत एजो कंपोस्ट होता है। सस्ता मतलब इजीली अवेलेबल हो जाता है, 1.5% नाइट्रोजन इसके अंदर अवेलेबल होती है। कंपोस्ट के गड्ढे को भरते समय प्रति टन कच्चे पदार्थ के लिए 10 से 15 किलोग्राम सुपर फास्फेट या रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जब हम फार्म कंपोस्ट मतलब कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ हो गई, घास फूस हो गया या फिर खरपतवार या फिर अन्य जो बेकार चीज़ें होती हैं उनके द्वारा हम जब कंपोस्ट बनाएंगे तो उसे हम फार्म कंपोस्ट कहते हैं। इसके अंदर 0.5% नाइट्रोजन, 0.15% P2O5 यानी फास्फोरस एंड 0.5% K2O। इसको याद रखने के लिए आप अठन्नी चवन्नी अठन्नी करके इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जब कंपोस्ट का निर्माण शहरों के मतलब कूड़े कचरे यानी कि जब हम कंपोस्ट कहाँ से बनाएंगे, शहर के अंदर जो उपस्थित है कूड़ा कचरा हो गया, जो ह्यूमन का एक्सक्रीशंस हो गया ना, मानव का जो मलमूत्र हो गया, उनके द्वारा बनाएंगे तो हम टाउन कंपोस्ट कहते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन 1.4%, 1% तक P2O5 एंड 1.4% K2O रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नाइट सोइल क्या होता है। नाइट सोइल ठोस एवं द्रवित मानव यानी कि जो ह्यूमन का जो लिक्विड और जो सॉलिड जो पोर्शन रहता है एक्सक्रीशंस का, उसके द्वारा जब हम कोई कंपोस्ट बनाएंगे तो नाइट सोइल कहते हैं। इसमें 5.5% नाइट्रोजन, 4% P2O5 एंड 2% तक K2O रहता है। नेक्स्ट आता है सीवेज एंड स्लज। सीवेज क्या होता है, सीवेज का ठोस भाग स्लज कहलाता है। ओके, यानी कि जो सीवेज है उसका जो ठोस भाग है ना, सॉलिड पोर्शन है, वो स्लज कहलाता है, और जो लिक्विड भाग रहता है ना उसको हम सीवेज वाटर कहते हैं। नेक्स्ट है कि सीवेज तथा स्लज को अलग कर प्रारंभिक किण्वन यानी फर्मेंटेशन और ऑक्सीडेशन के द्वारा उपचारित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया का हानिकारक प्रभाव कम हो जाता है अगर अपन यूज़ करेंगे फर्मेंटेशन और ऑक्सीडेशन। तो जो बैक्टीरिया रहते हैं उनका जो हानिकारक इफेक्ट रहता है वो कम हो जाता है, और जो दुर्गंध आती है यानी कि जो बदबू आती है वो दूर हो जाती है। तो जो मतलब फर्मेंटेशन और जो ऑक्सीडेशन है से उपचारित अगर अपन किए बिना सीवेज और स्लज के प्रयोग करेंगे मतलब यूज़ करेंगे, अगर फर्मेंटेशन नहीं किया और ऑक्सीडेशन नहीं किया तो सोइल के अंदर जो है वो सीवेज सिक हो जाता है। मतलब क्या होता है, सीवेज सिक हो जाती है, और इसको हमें अगर इसका यूज़ करना है तो हमें इसको फर्मेंटेशन और ऑक्सीडेशन के थ्रू यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम शीप मैन्योर, गोट मैन्योर और ग्रीन मैन्योरिंग के बारे में अच्छे से कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा।